वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भरी कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध जुल्हज 1444 जून की 21 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज एक दिन के ब्रेक के बाद मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। Bright and sunny morning here in Karachi. In fact, there are some clouds here, but it has been very windy. बीपुर जॉय के बाद से कराची में जबरदस्त हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और उसको हम एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी, प्रोग्राम में आगाज आज लेट, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। बहुत दिनों बाद इतना लेट मैंने जो है वो स्टार्ट किया होगा अपना प्रोग्राम, पर राइट नाउ हियर आई एम। अभी हम एक गाने की जानिब क्योंकि बढ़ चुके हैं तो इस गाने को हम मुकम्मल भी करते हैं और फिर उसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है और कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आके आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। We'll catch you in the next few minutes. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me अदील। Good morning। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और या आप में से काफी सारे लोग ये समझ रहे थे कि मैं आज शो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने सुबह अपने मॉर्निंग रूटीन को तो ज़ाहिर है अवॉइड ही किया, बिकॉज तबीयत ज़रा नासाज चल रही थी और हुआ कुछ ऐसा ही कि आज सुबह पार्क नहीं गया। लेकिन मैंने कहा यार शो मिस नहीं करता मैं, बिकॉज शो ऑलरेडी एक मिस कर चुका हूँ। फिर अगले हफ्ते से जो है वो ईद की हॉलीडेज भी आने वाली हैं और ईद की हॉलीडेज भी आपको पता है कि सरकार अजीब कंफ्यूजन का सा शिकार है कि अगर एक आपको पूरा वो बना के दिया, अगर आप वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिनके 5 वर्किंग डेज हैं उनकी छुट्टियां ये और जिनके 6 वर्किंग डेज हैं उनकी छुट्टियां ये। अबे शराफत से बोल देते 4 दिन ऑफ है यार, यानी यार खुदा की कसम यार ये लोग कोई काम सही भी करते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन खैर चलें जी, ओके। प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील और आप लोग के मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें ऑफ कोर्स कल एशेज टेस्ट मैच जो है बड़ा ही कमाल एशेज का टेस्ट मैच जो है वो हमारे जो है वो ज़हनों में है इस वक्त भी और उसका जिक्र जो है मुझे यहाँ पे नजर भी आ रहा है। बिलाल अहमद कहते हैं जब भी क्लोज टेस्ट मैचेस होता है मैं सोचता हूँ कि हम ये मैच कैसे हार गए थे। 175 चेस करते हुए 170 पर 3 था उस वक्त। बिलाल वो कहते हैं ना कि आपने मेरे बिल्कुल जो जहन है उसको बिल्कुल कॉपी कर लिया और ये बेसिकली जिस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं ये बेसिकली आई थिंक दिस मैच इट टुक प्लेस इन यूएई, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ये टेस्ट मैच हुआ था। और इसमें अगर आपको याद हो तो एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान, अबू धाबी में मेरे ख्याल से ये मैच हुआ था और लग यही रहा था कि पाकिस्तान बासानी ये टेस्ट मैच जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त बल्कि अजहर अली, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के विलन इन चीफ जो है वो इस मैच में साबित हुए थे। और ये वो मैच था 2018, जी हाँ नवंबर। मैंने इसका स्कोर कार्ड जो है ना वो अभी व्हाइल आई वाज टॉकिंग मैंने ये निकाल लिया और कल मुझे बार बार इस मैच का, जब आखिर में 4 या 5 रन, 6 रन, 8 रन रह गए थे, पैट कमिंस बैटिंग कर रहे थे और अजहर अली जो है पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग कर रहे थे और अजहर अली बहुत देर से बैटिंग कर रहे थे। 65 रन अजहर ने बनाए 136 गेंदों पर और वो मैच पाकिस्तान के लिए फिनिश नहीं कर पाए थे। और वो दिन था कि अजहर अली जो है ना मेरे, जैसे कहते हैं ना, मेरे दिल से उतर गया था। मैंने कहा यार ये दिस प्लेयर इज, आई मीन व्हाटएवर इज कंट्रीब्यूशन, मजहर अरशद कोई भी स्टैटिस्टिक्स और नंबर लाके, हसन चीमा कोई भी स्टैट्स लाके प्रेजेंट कर दे, भाई ये अजहर अली इस लेवल का, इस कैलिबर का प्लेयर नहीं है यार। ये जो मैच पाकिस्तान को आखिरी 4-5 रन नहीं जिता सका, बनवा नहीं सका, वो प्लेयर जो है ना वो नहीं है भाई। वो हम में से नहीं है, वो बस ये वाला हो गया था डिसीजन मेरा। लेकिन बहरहाल बहुत खौफनाक याद थी वो मैच की। डीजे सुमेर कहते हैं लास्ट नाइट टेस्ट मैच प्रूव वंस अगेन व्हाई टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द गेम। इट हैड ड्रामा, इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स, रेन्स, एवरीथिंग, एन अनफॉरगेटेबल विन दो। बिल्कुल जी। और बैस बॉल, जैसे कि मैंने कल ट्वीट भी किया कि बैस बॉल में पहली बार जो है वो दरारें पड़ती हुई जो है वो नजर आई हैं। बैस बॉल आप जानते हैं इट्स द वेरी अग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो कि इंग्लैंड पिछले 1 साल से खेल रहा है, जब से ब्रैंडन मैककलम जो है वो इनके कोच बने हैं। और
इन्होंने इस अग्रेशन का जो है वो मुजाहरा किया था, वो ये मुजाहरा किया था कि उन्होंने जब दे कुड स्कोर फ्यू मोर रन्स, 20-30-40 और रन्स बना सकते थे पहली इनिंग में, यू नेवर नो हाउ मच, लेकिन 8 विकेटों के नुकसान पर जिस वक्त जो रूट बैटिंग कर रहे थे उस वक्त उन्होंने अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया था एंड दे डिड नॉट कैरी ऑन. सो आई थिंक बहुत अग्रेसिव कॉल थी वो और आखिर में उसका खमियाजा भुगतना पड़ा. एफ के न्याजी कहते हैं भाई टुडे इज माय 29th बर्थडे, कोई विश कर दे मुझे. 29 साल में तो काफी चेंज हो गया है पाकिस्तान. 75 साल में चेंज हुआ कब तक से चेंज हुआ कब तक 29 साल आपको हो गए, काफी चेंज हो गया यार पाकिस्तान, इसमें खैर कोई शक नहीं है. तो भाई आपको सालगिरह की बहुत मुबारक. एफ के न्याजी को सालगिरह की मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. अताउर रहमान साहब कहते हैं आपने खबर शेयर की है, टाइटैनिक सबमर्सिबल मिसिंग क्राफ्ट में हैव इम्प्लोडेड एंड शैटर्ड इनटू पीसेस. एक्सपर्ट्स से अल्लाह खैर करे यार. आई रियली होप दैट इज नॉट द केस, बिकॉज जो चीज जो ढारस बंदी हुई है इस पूरे वाकये में वो यही बंदी हुई है कि अभी भी इसमें ऑक्सीजन इतनी थी, बैकअप ऑक्सीजन थी कि लोग सरवाइव कर सकते रहे, लेकिन वाकई इतनी देर तक इसका ना मिलना, 24 घंटे से अब ऊपर हो चुके हैं, ये हालात इतने अच्छे लग नहीं रहे हैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड योगा डे अराउंड द ग्लोब. We in Pakistan celebrated last Sunday at Mazar-e-Qaid, Karachi. It was a beautiful event where the yogis from all over Karachi gathered and showed their commitment to work for community health. That is so cool. जरा आप नंबर माशाल्लाह देखिए, पूरे कराची से जो योगा करने वाले लोग मज़ार-ए-कायद पर मौजूद हैं एंड दैट इज़ ब्रिलियंट. और ये तो बहुत अच्छी बात है. वर्ल्ड योगा डे 21 जून को जो है वो मनाया जाता है और आप जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिटरली इस दिन को ओन कर लिया है, जिसे कहते हैं ना ओन कर लिया इन्होंने इसको, और इस पे वो खुद भी आते हैं और इसके अलावा वो खुद भी टेलीविजन पे होते हैं. इस वक्त तो खुद वो अमेरिका में मौजूद है इस वक्त, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेक्टिकल जो है वो इसको बनाएंगे. और अभी इनफैक्ट बीबीसी में ये आर्टिकल भी आया हुआ है, व्हाई द यूएस इज रोलिंग आउट द रेड कारपेट फॉर मोदी. और आपको पता है कि इंडिया को आज से, ये अभी की बात नहीं है, आज से तकरीबन ये कोई जब 9/11 के बाद से, इनफैक्ट इट वाज ड्यूरिंग द डेज ऑफ बराक ओबामा, जिस वक्त इन द अर्ली डेज ऑफ बराक ओबामा, जब अमेरिका ने लिटरली जीरो इन कर लिया था इंडिया को कि दिस इज गोइंग टू बी आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर. इंडिया में कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, इंडिया कुछ भी कर ले, जो भी चीज़ हो जाए, न्यूक्लियर मटेरियल वहां से चोरी हो रहा हो, बरामद हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, इंडिया विल रिमेन अमेरिकाज की पार्टनर, वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट, वेदर इट्स डिफेंस के ताल्लुकात एंड ऑल. बिकॉज आपको पता है मसला पाकिस्तान नहीं है, मसला कोई और मुल्क नहीं है, मसला चाइना है और चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा किया जाता. तो इसी वजह से जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को आज बहुत ही वार्म वेलकम जो है वो अमेरिका में दिया जा रहा है. ऑलराइट जी, इसके अलावा क्या सीन है जनाब. अच्छा, बाय द वे आज आपको पता है कि 21 जून है और 21 जून का मतलब ये है कि आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुडे इज द समर सोल्स्टिस, यानी आज साल का सबसे तवील दिन है. पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में, ये जो मिडल ईस्ट में. बट अगर आप हमारा प्रोग्राम जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में सुन रहे हैं, वो जो इक्का दुक्का लोग हमारा प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में सुन रहे होते हैं, so today is the winter solstice. का मतलब ये कि आज साल का मुख्तसर तरीन दिन है. I always love talking about this thing because 21 जून जो है वो एक तरह की आपको कहना चाहिए कि इट हेरल्ड्स द फैक्ट दैट यू आर राइट एट द मिड ऑफ द समर राइट नाउ. मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि आप समर के बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुके हैं और अब समर जो है वो ढलान की जानिब जाना शुरू हो जाएगा फॉर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान. आई नो इस वक्त बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है. कल मैं देख रहा था लाहौर इस्लामाबाद के ग्रुप में जो है वो गर्मी के हवाले से काफी तफसीली बातचीत हो रही थी लाहौर में खास तौर से. लेकिन आई थिंक द समर हैज बिन प्रीटी काइंड अप टिल नाउ, जो टिपिकल समर होता है. और काफी बारिशें वगैरह भी हुई हैं. एंड नाउ द प्री मॉनसून शावर एंड द मॉनसून विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई. सो लेट्स होप दैट थिंग्स रिमेन नाइस एंड कूल. ऑलराइट, चलें. जिसके अलावा बताओ रहमान साहब, एक बार फिर आपने मेरी सेहत के हवाले से जो है वो आपने जो है वो मैसेज किया. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग बेटर नाउ. और वन ऑफ द रीजंस आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ, आई एम नॉट सेइंग आई एम 100% आई एम परफेक्ट, बट आई एम डूइंग बेटर राइट नाउ. मेरे लिए जब आपका इतना बड़ा बिजी रूटीन होता है ना, तो आपके लिए घर में बैठे रहना और बिस्तर पर लेटे रहना और ये सारी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं. इसलिए कल रात में भी, शाम में भी मैं निकल गया था ऐसे ही बेगम साहबा को लेके, मैंने कुछ तो करें यार. और फिर मैंने यूट्यूब पे रात में शो भी इसीलिए किया था. मैंने कहा था नहीं यार, आई जस्ट वांट अ डिस्ट्रैक्शन और समथिंग. कहते हैं जी, योर शो इज द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर मॉर्निंग रूटीन एंड इफ देयर इज नो शो इट सीम्स समथिंग इज मिसिंग, लाइक
वन डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट. सर थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती हैं कल शो में इंतज़ार ही रहा मगर आप नहीं आए. हमारी सुबह शो के बगैर बेरौनक और उदास हो जाती है. शो सुन के सुबह का आगाज करना डेली रूटीन जो है, मेहरबानी फरमाकर शो से गैर हाजिर ना रहा करें. भाई देखिए, मैं जानबूझ के तो, और आपको पता है मैं तो वैसे भी दिहाड़ी वाला मजदूर हूँ. मैं जिस दिन आके शो करता हूँ मुझे उसके पैसे मिलते हैं, जिस दिन मैं शो नहीं करता मुझे उस दिन के पैसे नहीं मिलते. सो इस वजह से मैं तो हत्तुल इम्कान अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना शो मिस ना करूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा बहरहाल हो जाता है. जीशान बेग साहब, आपको पता है हर इंपॉर्टेंट दिन पे नजर होती है बेग साहब की, और डॉक्टर जीशान बेग ने इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से जो है वो बात की है. 2014 में इसको इंटरनेशनल योगा डे की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो रिकग्नाइज किया था. And the aim of yoga is to join or to unite. It symbolizes the union of body and consciousness. All right, our yogi brother अब्दुल हलीम मुगल साहब. जी हाँ, हमारे ये दो योगी हैं हमारे लिसनर्स में जो बड़े रेगुलर हैं. एक तो अताउर रहमान साहब आपने सुना, इसके अलावा अब्दुल हलीम मुगल साहब जो हैं पिंडी में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, जो कि योगी हैं. इसके अलावा अशफाक जंजोआ साहब का मैसेज आया. थोड़ी देर में भी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन उससे पहले जरा कुछ और मैसेजेस शामिल कर लें. A good game of Test cricket. Wanted fall of 9th wicket to add some more thrill, but Cummins in line played calculated Test cricket. Ultimately, baseball declaration cost England the match. You are absolutely spot on, sir. Yeah, I actually wanted Australia to win. मैं अपने YouTube शो में भी बार बार इस बात का, जिस वक्त लाइव मैच चल रहा था, मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा था. I really want Australia to win because ये जो बेसबॉल है इसको कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकें जो हैं वो जरूर लगनी चाहिए. बहुत हो गया यार, कुछ ज्यादा ही हो गया. अच्छा जी, फराज साहब कहते हैं तबीयत कैसी है? होपफुली यू आर डूइंग वेल. आई थिंक न्यू यूट्यूब चैनल की वजह से थोड़ा ओवरलोड हो गए होंगे. नहीं क्या ओवरलोड हो गया, बाकी पूरा दिन तो फारिग बैठा होता हूँ यार मैं. नजम सेठी साहब ने विड्रॉ कर लिया चेयरमैनशिप से. जी, इस पे आगे चल के प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे. पीर सईद साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और आपने खैरियत का मैसेज भेजा, आपने मुझे मिस किया कल, थैंक यू. कहते हैं आसिफ साहब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट गुल मुस्तफा विद मी, माय फ्रेंड सनाउल्लाह साहब इज आल्सो लिसनिंग. थैंक यू. मेरे सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से. जावेद साहब ने खबर शेयर की है, हंटर बाइडन अग्रीज टू प्लीड गिल्टी इन फेडरल टैक्स एंड गन केस. इस पे बात करते हैं जरा आगे चल के. अमरीकी सदर जो बाइडन के जो साहबजादे हैं, इन पे काफी अरसे से केस के हवाले से बातें चल रही थी, और अब ही हैज प्लीडेड गिल्टी ऑन दोस केसेस. यानी वो अपनी गलती, अपनी खताएं, अपनी गलतियां जो है वो मान रहे हैं. और जब आप अपनी गलतियां मान लेते हैं तो फिर आप पे वो क्या कहते हैं, हद चाहता हूँ सजा में अकूबत के वास्ते. तो वो बेसिकली अब उनकी जब प्लीड गिल्टी, आप अपनी यानी कि आप प्रोसिक्यूशन को आसानी पैदा कर देते हैं कि आप केस वेस चलाने की कोई जरूरत नहीं है. जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, वो अपने जुर्म का इकरार करके अपने आप को मुजरिम करार दे रहा है, तो फिर केस को यहाँ पर रोक देते हैं और इस पे उनको कुछ आसानियां दे दी जाती हैं. अगर वो एक्स ईयर की प्रिजन है तो एक्स माइनस वाई ईयर की प्रिजन जो है वो जनरली हो जाती है. चलें जी, फहीम अली खान साहब ने कुरान की एक आयत शेयर की है, सूरह अल माइदा की, और सूरह अल माइदा की आयत के साथ हम ब्रेक की जाने भी बढ़ेंगे. कहते हैं ईट फ्रॉम व्हाट अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू एज गुड एंड लॉफुल एंड फियर अल्लाह इन हुम यू बिलीव. क्या बात है जी, जबरदस्त, माशाल्लाह. और अच्छी चीज़ें खाइए, अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमारे लिए ही पैदा की हैं, और इन नेमतों से जो है और आप जो हैं वो लुत्फानंदोज़ हों, लेकिन खाएं तो फिर हलाल चीज़ें खाएं और हलाल अंदाज से कमाई गई पैसों से जो है वो खाएं. चलें जी, अभी हम लेक्चर यहाँ पे, इस्लामिक लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, उसके बाद कुछ मौसीकी से लुत्फानंदोज़ होंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. जुनैद भाई की आवाज आपने सुनी. That was the very melodious Oh Sanama, and hope you guys enjoy that song as well. 7:53 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ऑलराइट, मुनव्वर अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कल आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी, अच्छी लगी. कुछ तजवीज़ है, बैकग्राउंड में किताबें रखें या लाइब्रेरी की तस्वीर का पैनाफ्लेक्स लगा दें, बहुत अच्छा लगेगा. नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके सजेशन का. हाँ, वो मैंने देखा है आजकल सारे इंटेलेक्चुअल्स यूट्यूब पे बहुत सारी किताबें पीछे रख के बैठे हुए होते हैं. मुझे नहीं पता उनमें सब किताबें कितनी उन लोगों ने पढ़ी हुई होती हैं, लेकिन आई डोंट नो, समहाउ इट लुक्स फेक टू मी. लेकिन देख लेते हैं, थोड़ी बहुत किताबें जो मैंने पढ़ ली हैं, हाँ वो मैं ज़रूर रख सकता हूँ, और बाकी उसके अलावा नहीं. आई जस्ट डोंट वांट टू ऐड अ डिजाइन एलिमेंट. उसमें एक एक चीज जो उस बैकग्राउंड में रखी हुई है
उसकी मेरे लिए कोई एक सिंबॉलिकल इंपॉर्टेंस है बाय द वे, जिसकी वजह से मैंने उसको जो है वो रखा है. जो तस्वीरें मैंने लगाई हुई हैं पीछे 4, उसकी भी एक मेरे लिए बड़ी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है. सो दैट्स द थॉट बिहाइंड इट माय फ्रेंड. ऑलराइट, डोंट जस्ट हैव थिंग्स फॉर द सेक ऑफ हैविंग दोस थिंग्स. ओके, हसन शेख कहते हैं फ्रेंच फ्राइज आर फ्रॉम बेल्जियम नॉट फ्रांस. हमें पता है. ऑलराइट, यूसुफ नवाब कहते हैं आदाब अर्ज़े भाई, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड. शाहीन ताहिर कहती हैं टुडे इज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो's बर्थडे, दो आई डोंट लाइक पीपल्स पार्टी बट आई लाइक बेनजीर भुट्टो's पर्सनैलिटी. बस पर्सनालिटी, बस क्या मैं बोल सकता हूँ. कराची के रहने वाले लोग बेनजीर के बारे में अगर ये बोलते हैं इस तरह तो मुझे कभी कभार बड़ी हैरत होती है, लेकिन खैर चलना चाहिए, आगे बढ़ते हैं. इमादुल हक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. टुडे 2009 T20 वर्ल्ड कप विन एनिवर्सरी. वाह क्या बात कर दी यार आपने तो, जबरदस्त. T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो 21 जून को खेला गया था और पाकिस्तान जो एक वाहिद बार T20 वर्ल्ड कप जीता है वो आज का दिन था. एक्सेलेंट. एसके कहते हैं मोदी इज ऑल्सो गोइंग टू लीड योगा सेशन इन यूनाइटेड नेशंस ऑन हिज कमिंग विजिट टू द यूएसए. यानी वो आज ये काम करने वाले हैं. ओके, आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. आज तकरीबन तमाम अखबार ने जो है वो माशी बहाली के हवाले से हुकूमत ने एक प्लान जो है वो लॉन्च किया है. क्या कहते हैं भाई, मुख्तलिफ अखबार क्या लिखते हैं. डॉन का लिखना है रूलर्स डिवाइस प्लान टू रिवाइव एलिंग इकोनॉमी. माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार, स्पेशल काउंसिल कायम कर ली गई. आर्मी चीफ का भरपूर हिमायत का ऐलान. स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल IT, ज़राअत, लाइव स्टॉक, माइनिंग, तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए सहूलियात फराहम, रुकावटें दूर करेगी. एपिक्स कमेटी में वजीर आजम, वज़ीर आला, आर्मी चीफ शामिल. 5 मेजर जनरल मंसूबों पर अमल कराएंगे. 2035 में प्लान की तकमील से पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा. चले जी, इंशाल्लाह 2035 में इसको हम रिव्यू करेंगे. ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट, मैं अपने YouTube शो में तो इस पर कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. शहबाज शरीफ कहते हैं IMF मुआहिदे में ताक़ीब पर मुश्किल वक्त में चीन ने हमारी मदद की. चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट मुआहिदा दोस्ती का एक और संग मील. PTI सरबराह ने चीन की बेतौकीरी की. 9 मई को मुल्क दुश्मनी की. अबे यार, यानी चीन से बातें हो रही हैं, दोस्ती की, न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहे हैं. यूनान कश्ती हादसा, मजीद 2 लाशें बरामद, तादाद 80 हो गई. 150 से जायद पाकिस्तानी लापता होने की तस्दीक. गुजरावाला रीजन भर के 110, गुजरावाला शहर के 40, गुजरात 52, नौशेरा वर्का 20, वजीराबाद 11, सियालकोट 3, डस्का के 13 नौजवान शामिल हैं. विहाड़ी शेखपुरा से 2 अहम इंसानी स्मगलर गिरफ्तार. बंडली गांव के 20 नौजवान वीजों से लिबिया पहुंचे. इटली के लिए फीकस 22 लाख रुपए लिए गए. वाओ, इमेजिन यार. IMF मुआहिदे के लिए डार का बरतानिया से राब्ता, ताउन की दरख्वास्त. अच्छा, ये डार अब जो भी कर लें. IMF के फिलहाल एजेंडा में पाकिस्तान शामिल नहीं है. IMF की जो मीटिंग होने वाली है मंथ के एंड में, उसके एजेंडा में पाकिस्तान शामिल नहीं है. तो अभी तो इमीडिएटली IMF के साथ पाकिस्तान की कोई ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात नहीं हैं. अब आगे के लिए अगर इसहाक डार जो हैं वो आगे के किसी प्लान के लिए IMF से बात करना चाह रहे हैं तो वो अपनी जगह हो सकती है. अच्छा जी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर जमानतें खारिज होते ही अदालत से निकल गए. किसी को एहतजाज पर नहीं उकसाया. वकील शाह महमूद का ये कहना है. प्रोसिक्यूटर का कहना है बाहर निकलो का ट्वीट मौजूद है. ओके, मौजूदा सूरत हाल में जमानत मंजूर नहीं कर सकते. जज ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया. असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद के भी वारंट. वकील कत्ल का मुकदमा चैलेंज. इसके अलावा असद कैसर की एक और केस में जमानत मुस्तरद, दूसरे में तौसी. शहरियार आफरीदी की जमानत मंजूर हो गई है. इसके अलावा भर्ती केस में चौधरी परवेज लाई की जमानत मंजूर हो गई है जी. अच्छा जी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI फवाद और असद उमर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला. तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए स्ट्रैंगल होल्ड कर दिया है इस गवर्नमेंट ने इस वक्त. अब वो इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो, आपको पता है किसकी वहाँ पे सब हो रहा है. बिल्कुल इनको टाइटन कर दिया है कि कहीं से भी इनको निकलने का मौका जो है इन लीगल मामलात से ना किया जाए. जबकि आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये लोग तो पार्टियां छोड़कर और ये सब कुछ हो गए.
अच्छा, ये इन तमाम लोगों में ये जो जितने भी आपको नाम सुनाई दिएगा, इसमें आपको वो लोग मखसूस नजर नहीं आएंगे कि जो कि आईपीपी ज्वाइन कर चुके हैं. असद उमर साहब ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी बोली है कि जो उनको जेल में ये बात बोली गई कि आप आईपीपी ज्वाइन कर लें और आपके सारे मुकदमे जो हैं वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने अभी तक ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है. फवाद चौधरी आपको पता है अब काफ़ी हद तक वो फरदौस आपा भी ये बात बोल चुकी हैं कि जी दिल से दिल कहीं है और दिमाग इन लोगों के कहीं पर है, जिस्म कहीं पर है और इन लोगों के दिल जो हैं वो कहीं और हैं. तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं. तो इस वजह से आपको पता है कि मुकदमे इन लोगों पे चल रहे हैं और अब क्या किया जा सकता है. चलें जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद. वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से. ऑफ कोर्स एशेस का भी जिक्र होगा और थोड़ा बहुत फुटबॉल का भी जिक्र किया जा सकता है. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और खेलों के हवाले से बात करते हैं. नेचुरली वी नीड टू स्टार्ट विद द एशेस फर्स्ट टेस्ट यस्टरडे. और क्या कहना चाहिए जी, मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक छोटा मोटा सा रियलिटी चेक जो है दिया है जाके. इवन दो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज मैच. बहुत मजा आया देखने का, स्पेशली जो आखिरी 1-1.5 घंटे का मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कमाल रिजॉल्व का मुजाहरा किया. इंग्लैंड वाज आल्सो नॉट गिविंग अप, लेकिन तमाम तरह अपने प्रेशर टैक्टिक्स के बावजूद, अपनी अग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट के बावजूद, द क्रेडिट गोज टू द कैप्टन पैट कमिंस और उनके साथ नेथन लायन, जिन्होंने एक बेहतरीन 50+ रन्स की पार्टनरशिप 9वीं विकेट पर उसमें ऑस्ट्रेलिया को फतह दिलवाई. ऑस्ट्रेलिया ने इस पहले टेस्ट मैच में जो कि एजबेस्टन में खेला गया उसमें 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की. 282 रन्स का टारगेट चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर इस टोटल को पूरा किया. और मे बी एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया वर नेवर इन कंट्रोल. लाइक ऐसा लग रहा हो कि बस यार जीते ही जीते. और स्पेशली थिंग्स गॉट प्रीटी स्कैरी फॉर देम जिस वक्त उस्मान ख्वाजा जो हैं वो आउट हुए. और उस्मान ख्वाजा के आउट होने पर जो है वो ऐसा लगा, बिकॉज उस्मान ख्वाजा एक तरफ से बिल्कुल जैसे कहना चाहिए रेजोल्यूट लाइक अ रॉक, ही वाज राइट देयर. लेकिन 209 जब टोटल हुआ, 7वीं विकेट जो गिरी उस्मान ख्वाजा की, उसके बाद लग यही रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल सकता है. एलेक्स कैरी जो है वो भी आउट 227 रन पर. तो मैच जीतने के लिए तो 50+ रन चाहिए थे. और उस वक्त दोनों ऑलराउंडर जो हैं, ऑलराउंडर भी नहीं कहूंगा, दोनों बॉलर्स जो हैं वो इस वक्त बैटिंग कर रहे थे. लेकिन एज आई सेड अर्लियर, बेहतरीन इनिंग खेली है पैट कमिंस ने. 44 रन उन्होंने बनाए 73 गेंदों में, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके अलावा नेथन लायन की बात करें, भरपूर साथ उन्होंने दिया, 16 रन उन्होंने बनाए. इंग्लैंड की अगर हम बात करें, 3 विकेटें हासिल की स्टुअर्ट ब्रॉड ने, 2 खिलाड़ी ऑली रॉबिन्सन ने आउट किए. एक विकेट हाथ आई मुइन अली, जो रूट और बेन स्टोक्स के. मैन ऑफ द मैच उस्मान ख्वाजा को मिला और क्यों नहीं मिलना चाहिए था. पहली इनिंग में उस्मान ने एक 100 स्कोर की, बहुत ही फाइटिंग 100 स्कोर की, और दूसरी इनिंग में 65 रन उन्होंने बनाए. उस्मान की कसीदा कोई मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूं. इसके अलावा जो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेचुरली था, दैट वाज अबाउट द बेसबॉल. ओके जी, इंग्लैंड का वो मखसूस स्टाइल ऑफ अग्रेसिव क्रिकेट जो कि वो पिछले 1 साल से खेल रहे हैं. 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा हुआ है जब से ब्रेंडन मैकलम को इनका कोच बनाया गया है. और उसके बाद से जो ये बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी वजह से दे हैव डन प्रीटी वेल, स्पेशली पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके क्लीन स्वीप करना और बहुत सारी खैर उनकी अचीवमेंट्स रही हैं पिछले साल. लेकिन और इसी बेसबॉल का मुजाहरा इन्होंने किया था पहले दिन में ही, जब उन्होंने 393 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अपनी इनिंग डिक्लेयर करने का ऐलान किया था. ये वो टाइम था कि जिस वक्त एक अच्छी पार्टनरशिप, 43 रन की पार्टनरशिप चल रही थी बिटवीन जो रूट जो कि 118 रन पर नॉट आउट थे, और दूसरी जानिब उनका साथ ओली रॉबिन्सन दे रहे थे जो 17 रन पर खेल रहे थे. मैच खत्म होने में, उस दिन का खेल खत्म होने में 4 ओवर्स रह गए थे और इंग्लैंड ने अपनी इनिंग को डिक्लेयर करने का ऐलान कर दिया था. तो जाहिर है अब वो कहते हैं ना जी, हाइंडसाइट इज 2020. इंग्लैंड अगर खेल लेता, अगर थोड़े बहुत ओवर्स और खेल रहा था, 20-25 रन ऐड कर लेता, उसका एक अलग ही प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे हो सकता था. लेकिन बहरहाल अब इस पे क्या कह सकते हैं, बारिश से भी ये मैच मुतासर होने, हर तरह का ड्रामा जो कि इस मैच में हो सकता था वो हुआ. एंड बहरहाल वेल डन टू ऑस्ट्रेलिया, दे लीड दिस एशेज 1-0. उनको 1-0 की बढ़तरी जो है वो हासिल हो गई है. अब अगला टेस्ट मैच जो है एशेज का वो 28 जून को खेला जाएगा और द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में ये मैच खेला जाना है. याद रहे जी, तीसरा टेस्ट मैच 6 जुलाई से लीड्स, फिर 19 जुलाई को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर, और आखिरी टेस्ट मैच 27 जुलाई से जो है
वो ओवल में खेला जाएगा. टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस के ग्राउंड्स का या श्रीलंका के खिलाफ जो पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है उसमें वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया है. पहला टेस्ट मैच गाल में खेला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो याद रहे कि अपनी जो टेस्ट चैंपियनशिप 2 साल जो टेस्ट चैंपियनशिप का सर्किल होता है, जो राउंड होता है, उसका आगाज अगेंस्ट श्रीलंका करेगा. अवे सीरीज पाकिस्तान को खेलना है. 16 जुलाई को ये मैच खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट मैच जो है वो प्रेमदासा स्टेडियम में 24 तारीख को खेला जाएगा. ठीक है, अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से. काफी हद तक तो मामलात आपको ये लग रहे हैं कि शायद सेटल हो गए हैं. नजम सेठी साहब रास्ते से हट गए हैं. वजीर आजम साहब ने 2 नॉमिनेशंस जो हैं वो कर दी हैं. सका अशरफ हैं और मुस्तफ़ा रमदे. गवर्निंग बोर्ड में इनको जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से नामजद कर दिया गया है. मैनेजमेंट कमेटी की तहलील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. कायम मुकाम चेयरमैन के इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुपुर्द जो है वो कर दिए गए हैं. हाउएवर नजम सेठी साहब ने जाते जाते कुछ कहानी करके गए. अच्छा जी, अखबार का ये लिखना है कि चेयरमैन बोर्ड का उम्मीदवार ना रहने और वोट दरकार ना होने पर नजम सेठी ने जाते जाते इजलास बुलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में छोटे रीजन्स की जगह बड़े शहरों को शामिल कर लिया है. अच्छा जी, साबिक क्रिकेटर आमिर सुहेल का इस हवाले से ये कहना है कि मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत 19 जून को खत्म हो चुकी है. इख्तियारात इस्तेमाल करने और मीटिंग से रोका जाए. अब हर कदम गैर कानूनी होगा. यही बात हम समझते थे कि निगरान हुकूमतों के हवाले से भी होंगी कि इनका मैंडेट जो है वो भी 90 दिन के बाद खत्म हो जाता है. लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि बाकायदा बजट भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं जी. पीसीबी मुलाजमीन में बेचैनी की लहर दौड़ गई. अच्छा, अखाड़ पिछाड़ शुरू होगी. ज़का अशरफ के आने पर आमिर सुहेल को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान. अब जाहिर है इसमें आपको पता है कि नजम सेठी साहब जो है वो जब आए थे तो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क्रिकेट टीम से रिलेटेड जो स्टाफ है जिसमें कोचिंग का आपको पता है पैनल, मिकी आर्थर को उनकी टर्म्स पे जो है कॉन्ट्रैक्ट. सी दिस इज एग्जैक्टली द रीजन मिकी आर्थर पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना चाहता था. वो पाकिस्तान के मिजाज को, पाकिस्तानियों के मिजाज को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलती है उसके मिजाज को समझ चुका था. सो मिकी आर्थर के मुस्तकबिल का क्या होगा हमें ये नहीं पता. आमिर सुहेल अगर उनको एक अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है तो फिर तो वो सबसे पहले आके आर्थर वगैरह पूरे पैनल को जो है वो फारिग कर देंगे. उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी भी आपको पता है बड़ी यूनिक सी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है. अब मिकी आर्थर अगर जाते हैं ये सब होता है तो वो हसन चीमा वाली जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी फारिग हो जाएगी. फिर उसके बाद आपको पता है कि बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे इन्होंने अपने लोग लाके एक बार फिर से लगाए थे. और नाइला भट्टी जो है उनको एक बार फिर से लाया गया था जो कि सेठी साहब के काफी करीबी मानी जाती थी. फिर उस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट एंटिटी को भी देख रही थी. सेठी साहब के पिछले टेन्योर के खत्म होने के बाद शी वेंट टू दैट कंपनी. वो खैर कुछ चला वाला तो वहां नहीं पाई, लेकिन दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो आई और आकर फिर उन्होंने जो है वो एक बार फिर से यहाँ पे शी बिकेम द PSL कमिश्नर. ये भी कोई ओहदा क्रिएट किया गया उनके लिए. अभी भी वहां पर मौजूद थी. उनका भी मुस्तकबिल जाहिर है सेठी साहब के साथ तकरीबन खत्म ही हो गया. उनकी और भी 1 डाउन भी टीम में लोग मौजूद थे. तो ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है. देखें, जब शख्सियात के गिर्द चीजें घूमेंगी और हम परमानेंट स्लॉट्स या पोजीशन पे चीजों को नहीं रखेंगे तो फिर इस तरह की अनसर्टेनिटी जो है वो बहरहाल जारी लगे रहेगी. ओके जी, जरा जल्दी से बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. पाकिस्तान की फुटबॉल टीम इंडिया पहुंच गई है जहां पे आज भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन में होगा. बेचारी हमारी टीम को ना कोई प्रैक्टिस का मौका मिला है. आपको पता है कि इनका जो इंडिया पहुंचना भी 2 दिन से डिले हो गया था बिकॉज वीजा वगैरह इन लोगों के तैयार नहीं थे. लेकिन बहरहाल अब टीम पहुंच गई है. इंडिया के साथ आज खेलेगी. हमें पता है इंडिया एक निस्बतन मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो वो काफी मजबूत टीम है. और अब जो होगा सो वो होगा. आप जानते हैं इस मैच में अब कितने गोल से हम हारते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with Ajnabi. Good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया. दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. और इसके अलावा योगा डे के हवाले से आज आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे है. अब्दुल हलीम मुगल साहब ने भी जो है वो तस्वीर शेयर की है. ये भी पिंडी के बड़े योगियों में से एक हैं. सो थैंक यू. और बड़ी अच्छी तस्वीरें आपने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है लिसनर्स का वहां पे भी ये तस्वीरें डाली हैं. सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट. एमी अली कहते हैं करोड़ों बार रहमतें नाजिल हों उस शब पर. अभी ये क्या बातें कर रहा है. ओह
ओ यार ये सुने, ये तो मुझे कॉम्प्लिकेटेड सी बात कर दी है, जरा सुनते हैं इसको, गौर से पढ़ते हैं यार जरा. करोड़ों बार रहमत नाजिल हों उस शब पर जिसमें तुमने नींद को गले लगाया, सलाम उस सुबह पर जिसमें तुम अपनी आंखें खोल कर उसे सहर किया. बेशुमार नेमते नाजिल हों उस सरजमीन पर जहां तुम चलती फिरती देखती सुनती हो, और सदा आबाद रहे वो शख्स जिसे तुम दिल की बात कहने के लिए चुनती हो. वाह यार एमी, क्या बात है यार, जबरदस्त. इंतहा है वैसे यार, ये भी शादी से पहले की मोहब्बत की इंतहा लग रही है मुझे यार, ये क्या बात है. अच्छा जी, खुर्रम साहब क्या कहते हैं, इट वॉज अटेंशन ऑल यूजर्स, इट वॉज वेरी हॉरिफिक एक्सपीरियंस एट जिना टर्मिनल इंटरनेशनल डिपार्चर वेयर हज फ्लाइट्स आर ऑल्सो मैनेज. It was a total mess. It took us 1.5 hours from drop-off lane to enter the terminal with trolleys. Manage your time accordingly. हाँ बिल्कुल जी, आपको पता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में पूरा जो टब्बर है वो छोड़ने आता है. इतनी सख्तियाँ ASF वाले करते हैं, लेकिन I think it's a very third world issue. इस बारे में कुछ कर नहीं सकते हम. पूरा खानदान जो छोड़ने आ रहा होता है हज के लिए खास तौर से, और क्या कहा जा सकता है जनाब वाला. जिब्रान कहते हैं ये कौन है. अच्छा, ये बेसिकली अहमद शहजाद फारूक राना जो हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि ये इलेक्शन का जो है इस अमल को मुकम्मल करेंगे. तो ये वो साहब हैं और ये है सिलसिला जी. एंड महनाज नवीद कहती हैं ऑन द डेज व्हेन योर शो इजंट ऑन वी ऑल फील देयर इज समथिंग स्पेशल. बिल्कुल आपका मैसेज मैंने पढ़ा था, बिल्कुल थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. और खुश रहिए यार, आप लोगों की जो ये मैसेजेस होते हैं ये मुझे बड़ा मोटिवेट करते हैं सुबह में उठकर आने के लिए. देन अबीर फातिमा कहती हैं क्या वो बोट ओवरलोड होने की वजह से डूबी या टेक्निकल फॉल्ट थे बोट में. लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी और लेडीज और किड्स क्यों जा रहे थे. लेडीज एंड किड्स भी जा रहे होते हैं और आमतौर से पाकिस्तान से लेडीज एंड किड्स नहीं जाते हैं, ये तो एक फैक्ट है. ये लेडीज एंड किड्स जनरली सीरिया, इराक और ये लिबिया वगैरह के लोग जो हैं, ये लेडीज वहाँ पे ज्यादा जारी होती हैं. और जहाँ तक लाइफ जैकेट का ताल्लुक है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, लाइफ जैकेट्स इन लोगों क्यों नहीं बनाई जाती हैं. लेकिन दिस इज हाउ ह्यूमन स्मगलिंग वर्क्स. इंसानी जिंदगी की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. उनको जो एडवांस में पैसे मिल चुके होते हैं वो इन लोगों के लिए जो है वो काफ़ी होते हैं. और ये सारी की सारी शिप्स बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती है ना. दीज आर नॉट लग्जरी क्रूज लाइनर्स यार, जिनके थ्रू आप जो है वो ये काम करवा रहे होते हैं. यानी अगर 10 लोगों की कश्ती होती है तो उसमें 50 या 60 लोगों को जो है वो भर के भेजा जाता है, जिसकी वजह से ही जो है वो ये हादसात होते हैं. बहुत खौफनाक ये बातें हैं और अल्लाह खैर करे यार, क्या कह सकते हैं इस हवाले से. यूसुफ नवाब कहते हैं मैं तो देर तक सोना चाहता हूँ लेकिन तेरे हाथ की चाय का ख्याल मुझे सोने नहीं देता. या अल्लाह, क्या हो भाई, क्या हो रहा है ये सुबह सुबह इस ग्रुप में. बंद करो यार ये मैसेजेस भाई. ये अच्छा इन्होंने अपनी बेगम साहबा को भी जो है ना वो टैग किया हुआ है. ये नवाब ठीक जा रहा है यार, ये शाबाश, बहुत आगे जाएगा लड़का. चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है जी, और ये सीन है कि हम बढ़ रहे हैं इस वक्त. तुम भी एक और कोई रोमांटिक सा आ गया है, मुझे मैसेज आ रहा है, आज क्या हो गया. अच्छा जी, नहीं, ये रोमांटिक सा मैसेज नहीं है. ठीक है चलें. I'm sorry guys, मैं जरा थोड़ा सा मैंने लंबा गाना चला दिया इस वजह से ब्रेक के फौरन बाद, और उसकी वजह ये जाए. I also wanted to give my throat a break. जैसे कि आप में से कुछ लोग, अभी मैसेज भी मेरे पास आया हुआ है एक, फरहान महमूद फारूकी साहब भी कह रहे हैं कि भाई पहली बार प्रोग्राम में तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कल आप कहाँ चले गए. तो आई वाज डाउन विद फीवर यार, तबीयत जरा नासाज थी, इसकी वजह से मैं कल नहीं था अवेलेबल. एंड इस वजह से अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू द शो. और आज मैंने कहा कि एक और छुट्टी नहीं करनी चाहिए, सो इसलिए मैं कम से कम जरा बोल रहा हूँ. बेख्याल आई थिंक पहले घंटे में मैं काफ़ी बोल चुका हूँ और फिर मुझे अंदाजा होता है 8 बजे के बाद. जनरली मैं यही हरकत करता हूँ जब भी बीमारी के बाद आता हूँ. पहले जो शो कर रहा होता हूँ बीमारी के बाद, उसमें लगता यही है कि मैं जो है वो पहले घंटे में जोश में खिताबत में आके इतना बोल लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं थक जाता हूँ और फिर जो है वो दूसरे घंटे में जो है ना मैं बिल्कुल चिल हो जाता हूँ. ऑलराइट जी, अभी क्या सीन है, अभी जो है वो सीन ये है कि हाँ जरा बात कर लेते हैं हम परसों की एक खबर के हवाले से, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं क्योंकि कल था नहीं इस वजह से मैं इस खबर को जो है वो शामिल नहीं कर सका. पाकिस्तान की मईशत के हवाले से खबर ये है दैट पाकिस्तान हैज रिकॉर्डेड अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 255 मिलियन ड्यूरिंग May 2023 compared to the 78 मिलियन इन 20 अप्रैल के महीने में. तो यानी ये
लगातार तीसरा महीना हमारा आया है कि जिसमें हमने करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो रिकॉर्ड किया है. अच्छा, करंट अकाउंट सरप्लस में पिछले साल जून में हमने -$2.32 बिलियन जो है वो किया था, और ये वो टाइम था कि जिसके बाद से हमने -2.3 का मतलब ये कि तकरीबन $2.25 अरब का हमने डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड किया था. और उसके बाद से जो है वो हम ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहा है. बेसिकली जून 2022 वो ट्रिगरिंग पॉइंट था. अगर आपको याद हो, उस वक्त ये नवी हुकूमत भी आई हुई थी और इनको भी आए हुए कोई महीना 2 महीने ही हुए थे हमारे मुफ्ता इस्माइल साहब को, जिनको तो अब पार्टी से फारिग कर दिया गया, आपको पता है. तो हुआ ये सीन है कि इन्होंने किया ये कि इंपोर्ट को बुरी तरह कंप्रेस कर दिया. इंपोर्ट को उन्होंने दबा दिया. यानी उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं आएगा पाकिस्तान को, जो तुम्हें मंगवाना है मंगवा के दिखा अगर तुझे मंगवाना है. उन्होंने बैंकों को भी, स्टेट बैंक ने फुल टाइट कर दिया और ये वो. तो उससे हुआ ये कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो गया. इवन दो हमारी एक्सपोर्ट्स की वाट लग गई, हमारी रेमिटेंसेस तबाह हो गई. यानी मैं अभी बैठा हुआ ऐसी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन कर रहा था, एक छोटा सा अपने व्लॉग के लिए. मैंने एक 5 मिनट का व्लॉग बना के बताऊंगा यार ये जो कॉस्ट है पीडीएम गवर्नमेंट की इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, वो डॉलर टर्म्स में कितनी. इत्तेफाक से परसों खान साहब ने एक ट्वीट भी कर दिया, ये कासिम के अब्बा ने एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने वो अमाउंट लिख दिया. मेरे भी वर्किंग थोड़ी उसी के आसपास $8 बिलियन के आसपास आ रही थी कि जो नुकसान हुआ है हमें इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से. सो अब वो ब्लॉग तो अब पुराना हो गया, अब वो टॉपिक की जरूरत नहीं रही. सो बहरहाल अब क्या सीन हुआ है, अब ये हुआ है कि जी ये जो करंट अकाउंट का नंबर आ रहा है ये हमें एक ब्रीदिंग स्पेस जरूर दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये जो इम्पोर्ट सप्रेशन और इम्पोर्ट कंप्रेशन की वजह से पाकिस्तान की जो जीडीपी या ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का नुकसान हुआ है, nobody is taking into account that number. पाकिस्तान की जीडीपी 0.29, जिसके बारे में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जी ये भी एक ओवर एस्टिमेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन बहरहाल बल्कि मैं जो है वो बड़ी मजेदार बात है, कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था, उसमें भी कुछ जो है वो हमारे नून लीग की दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं वाह जी वाह इसहाक डार की क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट है जी. अबे भाई अब कौन समझाए उनको. बहरहाल मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल नून लीग वाले बड़े अब्यूजिव हुए हुए हैं. आप जरा कुछ लॉजिक की बात भी करना चाहें तो ऐसी माँ बहन की गालियां देते हैं आपको, और पता नहीं आपकी अम्मा और बहनों को क्यों ले आते हैं हर गुफ्तगू में, मेरे समझ में नहीं आती है बात. तो इसलिए कोई फायदा नहीं है इनसे बहस करने का. लेकिन बहरहाल ये नंबर आ गया है स्टेट बैंक की तरफ से. अब इसको जिसको खुश होना है वो हो जाए. बाकी इकोनॉमी को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान और जहां पीछे ले जाके उन्होंने पटक दिया हमारी इकोनॉमी को, इसका जो है वो ज़ाहिर कोई फिलहाल जिक्र नहीं होगा. लेकिन फिर भी जी खुश होने वाले खुश हो जाएं इस बात के ऊपर. आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम ये हैं कि आपको जो है वो उस वक्त हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. सुबह के 8:53 हो चुके हैं और जाहिर है कल के दिन हम पाकिस्तानीज वर कैप्टिवेटेड बाय दिस न्यूज ऑफ दिस सबमरीन जो कि टाइटैनिक की कोस्ट या टाइटैनिक का जो मलबा है, जो रैकेज है, उसको देखने के लिए जो है वो गई थी. और कहते ये हैं कि अच्छा अब सुनने में ये आ रहा है that US media is reporting emails which says a Canadian search aircraft detected banging in 30 minutes interval coming from the area where the submarine disappeared. It is unclear how long the banging lasted. अच्छा जी, बहरहाल कुछ तफसीलात जो हैं वो आने वाली हैं. ये तकरीबन अब से कोई 15 मिनट पहले की जो है ना वो ये रिपोर्ट आई है जिसमें ये बैंगिंग साउंड के हवाले से जो है ये. लेकिन ये ट्यूसडे की जो है ये बात की जा रही है कि उनके पास कुछ इर्ताश जो है वो इस सबमरीन या कहीं से आया है. अब ये इस सबमरीन से आया, कहाँ से आया, ये बात जो है वो फिलहाल पता नहीं है. अच्छा जी, द टूरिस्ट ये जो सबमरीन जो टाइप थी एक submersible that has gone missing in the North Atlantic with 5 people on board has less than 30 hours of air left according to official estimates. और कहते ये हैं कि जी संडे को ये तकरीबन 3,800 मीटर डिसेंट जो है ये कर रही थी टाइटैनिक के रैकेज में. एंड ये तकरीबन 600 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ न्यूफाउंडलैंड. न्यूफाउंडलैंड से 600 किलोमीटर एग्जैक्टली वहीं जहां पे टाइटैनिक डूबी थी, वहीं पे ही वो जाके ये सारे एक बहुत ही
Now we've got to understand something about these things. We know the two Pakistanis in this submersible vehicle were few of the richest people in Pakistan. We know about Dawood family, and Dawood family has a huge stake in few of the top businesses and all. And ये जिस कॉस्ट, यानी आपको कॉस्ट ही पता चला होगा, ये जो फैमिली के दो लोग थे, दे पेड अराउंड $500,000 फॉर दैट 8-day एक्सकर्जन. 8 दिन के सफर के लिए उन्होंने $5 लाख जो हैं वो दिए थे. तो इफ यू कन्वर्ट दैट इन पाकिस्तान रुपी, वी अंडरस्टैंड what sort of the big money that we are talking about, because this is no ordinary adventure. ये जो ब्रिटिश एक बिलियनियर वहां पर मौजूद था जिनका नाम हेमिश हार्डिंग था, ये खुद एक काफी एडवेंचरस आदमी था. कहते हैं ये has traveled to South Pole various time. इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो जेफ बेजोस साहब ने अपनी एक स्पेस टूरिज्म वाला जो एक उनका एक स्टार्टअप था और इनिशिएटिव था, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रैवलर्स ऑफ दिस इन दैट व्हीकल. वो उस रॉकेट में जो है वो ऊपर गए थे, और वो रॉकेट तो नहीं था, वो जो जहाज था उसमें वो ऊपर गए थे और स्पेस से होकर आए थे. तो ही हैज बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर. एंड देन दिस फादर एंड सन, ये शहजादा दाऊद एंड हिज सन सुलेमान, हु आर ऑन बोर्ड. सो दिस वाज नो ऑर्डिनरी ट्रिप. जाहिर है $500,000, and we understand this news coming few days after we realized that so many Pakistanis lost their life in that particular. So a lot of people are drawing that comparison between the haves and the have-nots. लेकिन बहरहाल जी, हमारी दुआएं जो हैं वो दाऊद फैमिली के साथ हैं. As I said earlier, they have huge contribution to the Pakistan economy. बहुत clean इनका जो है वो बैकग्राउंड रहा है पाकिस्तान में. जनरली हम जब सुपर रिच लोगों के पैसों की बात करते हैं, आई नो 2-3 लोग, 3-4 फैमिलीज आपके जहन में आ रही होंगी, और वो दागदार उन लोगों के माजी हैं. हमें अंदाजा है कि किस तरह उन लोगों ने पैसे कमाए होंगे. बट दाऊद फैमिली इज नॉट अमंग दोज. दे हैव स्टेड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, वी नो दैट. और काफी हद तक जाहिर है वो तो जो है, लेकिन उनके मेन कोर रीजन पैसा बनाने की जो है वो जाहिर सियासत नहीं है. दैट इज समथिंग एल्स. आई मीन आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन. लेकिन बहरहाल जी, अल्लाह ताला बेहतर करे. और लेकिन द थिंग्स आर प्रीटी ब्लीक राइट नाउ, जैसा कि अभी जो है वो सुनने में आ रहा है. और इवन दो द 3 governments which have been involved now, the UK government is there, the American and the Canadian governments, ये involved हैं इसमें और काम कर रहे हैं. सो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे सबके लिए. आसिम भट्ट साहब, आप एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी वाइफ को. अभी तो मैं नहीं चला पाऊंगा, आगे के लिए हम देख लेते हैं. इसके अलावा हसन फारूक डार का मैसेज आया है, और उनकी वाइफ हेरा की बर्थडे है, और कहते हैं कि क्या आप उनको बर्थडे विश कर सकते हैं. मैं देख लेता हूँ जी, मैं उनको बर्थडे विश कर दूँ. मैं अभी कर देता हूँ बर्थडे विश. भाई हेरा, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और खुश रहिए. एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड. और हसन की तरफ से भी आपको जो है, आई होप आप लोग, यू गाइज विल हैव अ ग्रेट डे टुडे. ऑलराइट, इसके अलावा जलील अहमद कहते हैं, प्लीज डिस्कस रिगार्डिंग PhD डॉक्टर्स कैरियर इन पाकिस्तान. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग दे आर गेटिंग लेस देन 100,000 मंथली. इज इट जस्टिफाइड? नहीं, ऑफ कोर्स इट इज नॉट जस्टिफाइड. लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि आपने PhD अगर किया है तो फिर किस टॉपिक पे PhD किया. ये भी तो एक सवाल बनता है ना कि किस टॉपिक के ऊपर आप PhD कर रहे हैं एंड ऑल. बाकी पाकिस्तान में तो खैर बहुत सारी चीजें जस्टिफाइड नहीं है, तो PhD की सैलरी कैसे जस्टिफाई हो सकती है. इसलिए देख लें, PhD करके आप बाहर जाना चाहें चले जाएं यार. आजकल तो यही बात की जा रही है. पाकिस्तान में तो हर कोई लीगल या इलीगल तरीके से जो है बाहर जा रहा है. और आप ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत इसका क्रेडिट भी ले रही है. उन्होंने बीच में ग्राफ दिखाया था, सो मेनी पाकिस्तानीज वेंट अब्रॉड एंड ऑल एंड स्टफ. बहरहाल वक्त आ गया है, आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात, तबीयत बखैर कल हुई तो इंशाल्लाह हो जाती है. अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.